पैसिव एक ऐसी कंपनी जो एक एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रही है, एक इम्पैक्ट यहाँ पे करने जा रही है और सारे बिजनेस के मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक जगह पे कनेक्ट करने वाली है। यानी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जो कि एक इंटरनेट को शॉकिंग होने वाला है और इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे एक शेकिंग होने वाला है। और बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे उन पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑन पैसिव की, तो यहाँ पे ऑन पैसिव जो है एक ऐसा ड्रीम हम लोगों के लिए क्रिएट किया है कि यहाँ पे जो भी हमने ड्रीम्स हमने आज तक और अभी तक सोचे हैं, वो सारे ड्रीम्स हम ऑन पैसिव के जरिए से कर सकते हैं। क्योंकि ऑन पैसिव का जो एक नेशन एंड क्रिएशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा है कि ह्यूमैनिटी के तौर पे यहाँ पे एक ऑन पैसिव अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस तो कर ही लेंगे, अपने डेली नीड्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन पैसिव जो है पूरी दुनिया में आज एक ऐसा मशहूर, एक ऐसा कंपनी बन चुका है जो कि प्री लॉन्च में ही आज पूरी दुनिया के अंदर में ये अपना फुटप्रिंट जमा कर यहाँ पे साबित किया है और कुछ हिस्ट्रीज के अंदर में एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है कि ये कंपनी आज के डेट में ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी, एक आईटी प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आ रही है एआई टेक्नोलॉजी के बेस पे। लेकिन उसी के साथ साथ में एक ऐसा ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे क्रिएशन किया है कि लोग एक दूसरे को यहाँ पर हेल्प करके अपनी एक ऐसे बिजनेस के स्टार्टअप करके अपनी यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज करके हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि एक ऐसी कंपनी जो एक एक मनुष्य मतलब एक इंसान के लिए यहाँ पे सोचा गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमैनिटी हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, ह्यूमैनिटी एक इंसान होके इंसानियत को निभाना, यानी कि इंसान को उसकी जरूरतमंदों को उसको पूरा करना एक ह्यूमैनिटी होता है, जो कि ऑन पैसिव की यहाँ पे एक विजन ने ऐसा हमें ऑन पैसिव ने एक ऐसा ह्यूमैनिटी क्रिएट किया है कि हम एक दूसरे के यहाँ पे अपनी एक मदद करके हम ऑन पैसिव में अपना बिजनेस की शुरुआत करके अपनी एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी एक सोच और विचार को लाने वाले और इतनी बड़ी कंपनी को लाने के वालों को हम सुनना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे ऐश मुफर्रह सर है। ये मिस्टर सीईओ हैं, ये हमारे ऐश मुफर्रह सर जो है एक कंपनी के एमडी भी है, चेयरमैन भी है, सीईओ भी है, जिन्होंने अपना एक सोच और एक विचार ने एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिल्टअप किया है कि यहाँ पे सारे लोगों की जो मर चुकी हुई थी, जो भावनाएं थी, वो सब जुड़ चुकी हैं और फिर से जाग गई। फ्रेंड्स, अगर हम ऐश सर के बारे में अगर थोड़ी बहुत यहाँ जानना चाहें तो ये एक यूएसए कंट्री से बिलोंग करते हैं, ओरलैंडो फ्लोरिडा में ये रहते हैं अपने फैमिली के साथ में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है कि एमआईटी में किया, जो कि एक मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग का पार्ट, एक फील्ड है, उसमें इन्होंने एक मास्टर की डिग्री हासिल की है। और जब इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया एमआईटी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि यूएसए में है और टॉप मोस्ट यहाँ पे एक रैंकिंग में आता है यूनिवर्सिटी, वहां पे उन्होंने मल्टी ऑनलाइन मार्केटिंग के कोर्सेज भी किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे इनकी एक्सपीरियंस की बात करें तो करीबन यहाँ पे 20-22 साल या 25 साल का इनको एक्सपीरियंस है इसी यहाँ पे मल्टी ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, जो कि उन्होंने अपने यहाँ पे एजुकेशन में यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन के कोर्सेज भी की है, जैसे कि एक इंटरनेट मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, लिक्विड होस्टिंग है, सर्च इंजन है, वीपीओ हो, एसईओ हो, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट मार्केटिंग है जो कि ऑनलाइन बेस पे सीख कर यहाँ पे किस तरह एक टेक्नोलॉजी के क्रिएट करके यहाँ पे इंटरनेट के जरिए से हम किस तरह इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, ये इन्होंने 20 साल के अनुभव में उन्होंने देखा और उसको पाया है। तो तब उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस में उन्होंने ये भी विचार लाया कि यहाँ पे अगर इंटरनेट के अंदर, इस इंटरनेट की दुनिया में, एक इंटरनेट की पावर से अगर यहाँ पे इतना बड़ा इनकम सोर्स ऑफ जनरेशन है, तो यहाँ पे क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट को लॉन्च करें जिसके जरिए से सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर में सारे लोग उस प्रोजेक्ट के जरिए से अपना एक इनकम की सोर्स करें। तो यही इनका एक सोच के साथ में अपना एक मिशन एंड विजन इन्होंने लाया। इनका विजन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे रिच एंड पुअर पीपल के बीच में जो गैप है, वो पैसों का गैप है, एक मनी गैप है, उसी गैप को ये फिल करके अपना यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी क्रिएट करने का एक विजन है। जो भी यहाँ पे अनएजुकेटेड है या किसी को घर नहीं है, किसी को पढ़ाई नहीं है, किसी को खाना पीना नहीं, ऐसे उन लोगों के लिए यहाँ पे एक विजन है कि उनको ऑन पैसिव के जरिए से उनकी मदद करके उनको एक अच्छे स्थान पर लाया जाए और वो भी एक अच्छी लाइफ यहाँ पे जिए।
मिशन ऑन पैसिव का यह है कि यहाँ पे जितने भी करप्शंस होते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि हमारे अकाउंट्स को हैक किया जाता है, हमारे डाटास को चोरी करके सेल किया जाता है, और भी बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो हैक करके हमारे अकाउंट्स को भी जीरो कर देते हैं। तो ऐसे ये सारे चीजों को करप्शन कहलाया जाता है इंटरनेट पे। तो यही करप्शन को ऑन पैसिव जो है अपना एक करेक्शन के रूप में लेकर आ रहा है, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट के जरिए से ये सारा का सारा जो करप्शन ये साफ हो जाएगा और निकल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव देखिए जस्ट एक आईटी बेस्ड की एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है। ये किसी भी तरह का एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग या चेन सिस्टम, प्रोडक्ट बेस्ड, बाइनरी, आरओआई, मनी रोटेशन, ऐसा कोई भी प्लान बिल्कुल नहीं है। ये एक आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे कि हम रोज द्वारा सुनते हैं, जैसे कि विप्रो है, आईबीएम है, इन्फोटेक है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, डेल है, एचसीएल, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं जहां पे आईटी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करती है। उसी तरह ये एक ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है। ऑन पैसिव की जो शुरुआत की गई थी ओरलैंडो फ्लोरिडा 2018 सितंबर से, जब ये शुरुआत की गई तो केवल 2 प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत की गई थी, और उस समय उनका विचार इतना बड़ा नहीं था जितना आज बड़ा हो चुका है। और धीरे धीरे करके इसमें इम्प्लीमेंटेशन होते, डेवलपमेंट होते, आज ऑन पैसिव इतना बड़ा बन चुका है कि उसको लॉन्च से पहले ही यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया है। फ्रेंड्स, ऑन पैसिव में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे कई सारी टेक्नोलॉजीज इस दुनिया में आई हैं जो कि आज भी मौजूद है, लेकिन ये सारे के सारे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। अभी डिसरप्टिव का मतलब क्या है कि विध्वंसकारी, खत्म कर देने वाली चीज को डिसरप्टिव कहते हैं। यानी मार्केट में कभी जब भी आप देखेंगे कोई नया प्रोडक्ट आता है, इक्विपमेंट या गैजेट या कुछ भी अगर नया चीज आता है, तो वो पुराने चीजों को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। वजह क्या है, रीजन क्या है कि ये जो नया प्रोडक्ट होता है वो पुराने प्रोडक्ट से भी काफी इजी होता है यूज करने के लिए, और काफी अच्छे फ्यूचर्स होते हैं और काफी बेनिफिट्स होते हैं। तो लोग ये नए प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट एंड फ्यूचर, उसके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए पुराने प्रोडक्ट्स से दूर होकर नए चीजें और नए प्रोडक्ट्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी इस पूरी दुनिया में जो लानी जा रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो दुनिया में आया है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी कहते हैं। ये दुनिया का पहला टेक्नोलॉजी था आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज करने के लिए एक इंटरनेट की जरूरत होती है। जैसे कि आप मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप ले लो, या आप अपना टैब ले लो, या कोई भी और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसे हम डोर लॉक कहते हैं, स्मार्ट लॉक कहते हैं, स्मोक डिटेक्टर कहते हैं, सीसी कैमरास बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूज करने के लिए एक इंटरनेट की हेल्प होती है, इंटरनेट की मदद होती है। तो उसी वो प्रोडक्ट्स को जो है आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आता है, जो कि एक हेड माउंटेड गैजेट है, जिसे पहनकर यहाँ पे कोई भी अगर हम वीडियो क्लिप अगर इसमें देखते हैं तो हमें एक ऐसा रियलाइजेशन, एक ऐसा फील कराता है कि हम उस खुद उस कैरेक्टर में मौजूद हैं, और 360 डिग्री के एंगल में हम उस गैजेट को पहनकर उस पिक्चर या वीडियो को हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री में हम देख सकते हैं ये वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक मशीन है जो कि एक ऐसा मशीन बिल्डअप किया है जो कि एक 3 डायमेंशनल के प्रोजेक्ट को ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बिल्ड करके ये एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसे यूज जो प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल लगता है वो थर्मोप्लास्टिक लगता है, सिरेमिक्स लगता है, और यहाँ पे और भी कुछ प्रोडक्ट्स लगते हैं जिसके माध्यम से एक प्रोडक्ट बनता है। इसकी जो कनेक्शन होती है एक ऐसे कंप्यूटर से होती है, जो भी कमांड हम देते हैं, जो भी आउटपुट देते हैं, जैसे कि हम ऑटो कैड 2D हो गया, 3D हो गया, कोरल हो गया और मैक्स हो गया, यहाँ पे हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करके अगर हम वहां पे उसको ओके क्लिक कर देते हैं, कमांड देते हैं, तो ये मशीन जो है लेयर बाय लेयर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे रेडी कर देता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में रेडी कर देता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आता है चौथे नंबर पे, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। इसका कोई एडमिन या कोई मैनेजमेंट या कोई सिस्टम नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के रूप में चलता है। ये एक न्यू कमांड को नए फ्रेश ब्लॉक में इनपुट करके प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्ट होकर एक चेन बन जाता है, और यही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक यहाँ पे
थ्योरी निकल कर आता है जिसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे टेक्नोलॉजीज आज के डेट में अभी पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है वो है लेटेस्ट है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज यही टेक्नोलॉजी के जरिए से ही आज ऑन पैसिव जो है अपने यहाँ पे एआई ड्राइवन के 50 से 60 प्रोडक्ट ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ में ला रहा है और 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ में ला रहा है, जो कि पूरी दुनिया को यूज होने वाली है, पूरी दुनिया को हेल्प होने वाली। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये एक पूरी तरह से फुल्ली हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, जो कि एक ऑटोमेटिक रनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी मनुष्य को वर्क करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली रनिंग होता है जब भी यहाँ पे कोई इनपुट कमांड देते हैं। तो इन शॉर्ट में सर हम यहाँ पे इनको ये कह सकते हैं कि एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक रोबोट के जैसा सिस्टम में ये एक इंसान के रूप में एक रोबोट काम करता है बैकएंड पे, और ये हमें आउटपुट देता है ऑटोमेशन में। और यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर बारे में और भी डीपली अगर जानना चाहें, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे ये एक ऐसा थ्योरी है जो कि दो इंजीनियरिंग फील्ड के ये एक थ्योरी है। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग का एक फील्ड है, और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी एक फील्ड एक थ्योरी है। तो ये जो है एआई जो है, ये दोनों ही इंजीनियरिंग फील्ड का एक थ्योरी है जहां पर इसकी एजुकेशन दी जाती है। तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यू डाटा साइंस को क्रिएट करता है और न्यू टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करता है। पुराने साइंस एंड पुराने टेक्नोलॉजीज पे ये बिलीव नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक डिजिटल ऑनलाइन का एक प्रोडक्ट का एक सोल्यूशन भी है और टेक्नोलॉजी का भी एक सोल्यूशन है। इसे यहाँ पे एक डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, मशीन कॉन्शियस भी कहा जाता है, नैरो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसके कई सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, प्रोडक्ट मतलब इसके कई सारे एक टाइप्स हैं जहां पे ये एक अलग अलग प्रक्रिया में ये सारे काम करते हैं, जिसे हम डीप मशीन लर्निंग एक टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मशीन है जो कि एक इंसान के जैसे बिहेव करके, इंसान के जैसा काम करके यहाँ पे एक मशीन हमें काम करके देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्शियली एवरी फील्ड का, हर एक फील्ड का, चाहे वो मार्केटिंग का हो, बैंकिंग का हो, ऑटोमेशन का हो, या फिर क्राउड फंडिंग का हो, या सेल्स का हो, या फिर हमारे हेल्थ एंड डिपार्टमेंट का हो, या कोई भी और भी सारे बहुत सारे बिजनेसेस जो चलते हैं बैंकिंग के जैसे, इन सारे पर्टिकुलर ऑल फील्ड्स के जो डाटा जो है उसको गैदर करता है, उसको फीड करता है अपने मशीन्स में। उसको गैदर करके जब भी मेरे और आपके जैसे जब भी हम कोई कमांड देते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक कमांड को ये क्या करता है, उस कमांड को माय डियर फ्रेंड्स ये सिलेक्ट करता है, सबसे बेस्ट डिजाइन और बेस्ट पैटर्न को डिजाइन उसको सिलेक्ट करके हमारे दिए हुए कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके वो हमें यहाँ पे रिजल्ट देता है। यहाँ पे जो भी हम कमांड देते हैं, सबसे पहले तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको यहाँ पे कोड जनरेट करता है। ये अंदर ये कोड एक दो कोड नहीं होते, हजारों कोड होते हैं। ये हजारों कोड को एक दूसरे से लिंक करके ये अपना काम इकोसिस्टम में करता है, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क के प्रोसेस के थ्रू ये हमें जो आउटपुट देता है वो पूरी ऑटोमेशन में आउटपुट देता है। ऑटोमेशन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कोई यहाँ पे 2-4 घंटे नहीं लेता है, बल्कि माइक्रो सेकेंड्स में ये हमें रिजल्ट देता है। माइक्रो सेकेंड्स का मतलब आप 1 सेकेंड्स का 100 पार्ट्स करेंगे तो जितना उसका समय होता है उतने सेकेंड्स में ये हमें रिजल्ट देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। अभी इसके हमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये हमें एक रिडक्शन हमें करने वाला है, जो ह्यूमन के जो एरर्स होते हैं उसके रिडक्शन करता है। यानी हमारी जो भी छोटी मोटी जो गलतियां होती है, जो कि बाय चांस होती है, बाय चुक के होती है, उन सारे गलतियों को ये रिडक्शन करके खत्म कर देता है और एक्यूरेसी में ये काम करके हमें रिजल्ट देता है। और जब भी ये काम करता है तो हमेशा ये अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहता है, डिसीजंस एकदम फास्ट तरीके से देता है, और स्पीड जो इसकी वर्क है वो माइक्रो सेकेंड्स में होती है। ये कभी ब्रेक नहीं लेता है, क्योंकि एक मशीन है। 24/7/365 डेज ये काम करता है। खुद यहाँ पे एक सेल्फ बैकअप भी कर लेता है। और यहाँ पे चैटबॉट्स भी है, जो कि यहाँ पे चैटबॉट्स यानी हम कोई भी सवाल अगर हम पूछते हैं तो उस चैटबॉट में जैसे हम सवाल पूछते हैं तो तुरंत एक माइक्रो सेकेंड्स में हमें उस जवाब का आंसर भी मिल जाता है। और ये पूरी तरह से यहाँ पे ऑटोमेशन में वर्क होने वाला है। यानी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये पूरा का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा का जो काम है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऑटोमेशन में हमें यहाँ पे देने वाला है।
यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अगर बात करें तो एक डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे यहाँ पे आप देखोगे तो आज के डेट में यहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है, जो कि दुबई एंड यूएसए में मौजूद है, जो कि यहाँ पे एक बिना ड्राइवर के कार जो है सड़कों पे चल रही है। अब ये कार की जो मैन्युफैक्चर है वो तो पूरा मैकेनिकल सिस्टम से ही बना हुआ है, लेकिन इस कार के अंदर में एक मशीन, एक स्क्रीन ऐसा होता है, वो एक स्क्रीन की जो कनेक्शन होती है वो होती है कार के डिजाइन, जो मेन जो उसके इंजन होते हैं वहां पे होते हैं। तो ये क्या होता है स्क्रीन में, जब भी मैं और आप जैसे कभी इसमें कोई स्क्रीन में एक लोकेशन को इनपुट करते हैं तो ये उस डेस्टिनेशन पॉइंट को रीड करके सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म को एक रूट फाइंड करता है, लोवेस्ट ट्रैफिक को फाइंड करता है और ये ड्राइविंग करना शुरू हो जाता है। बिना ड्राइवर के ड्राइविंग करना शुरू होता है और ड्राइवर के जैसे ये कमांड देता है और कमांड को रीड भी करता है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल को रीड करता है, ट्रैफिक पब्लिक की ट्रैफिक को रीड करता है, यू टर्न लेना हो या राइट टर्न लेना हो या स्टॉप करना हो, ये सब कुछ जो एक ड्राइवर जैसे यहाँ पे ऑपरेट करके गाड़ी को चलाता है, उसी तरह ये एआई टेक्नोलॉजी से जो बना हुआ एक स्क्रीन जस्ट ये कार को कमांड देकर ड्राइवर के जैसे ये हमें उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है जो डेस्टिनेशन हमने इसमें इनपुट किया होता है। अगर माय डियर फ्रेंड्स बात करें कि टेक्नोलॉजी आज के डेट में हम लोगों के बीच में क्यों इंपॉर्टेंस है, आज टेक्नोलॉजी हम लोगों के अंदर में क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल प्ले है हम लोगों के बीच में। अगर हम देखें आज से 50 साल पहले हमारे फादर, ग्रैंडफादर यानी बाप दादा उनके जमाने में जो भी वर्क हुआ करती थी वो होता था एक मैनुअली में। मैनुअली मतलब वो सब कुछ अपने हाथों से किया करते थे। वहां पे उस समय में ना कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑफलाइन था। लेकिन आज हमारी एक जनरेशन है जो कि आज पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो चुका है और यही इंटरनेट से आज ये टेक्नोलॉजी से ही आज पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, जो कि ऑनलाइन से ही अपना सारा बिजनेस को यहाँ पे चेंज करता है। यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी से ही तो लोग अपनी लिविंग स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को और वर्किंग स्टाइल को बदलते रहते हैं समय के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे समय के अनुसार हम उसको ग्रैब करके अगर हम समय उसके साथ में चलेंगे तो आने वाले जो भी जनरेशन में जो भी फ्यूचर होता है, जो भी क्रिएशंस होता है, वहां पे हमें उन चीजों को यूज करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी हेल्प होती है और हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी फील होती है। अगर हम बात करें कुछ समय एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, तो आज तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास में एक टच स्क्रीन मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, एप्पल फोन है। लेकिन आज से अगर हम 25-30 साल के पहले अगर लाइफ को देखें तो हमारे पास ना मोबाइल था ना कुछ नहीं था। हम पोस्ट लेटर के माध्यम से एक हम अपने मैसेज को हम कन्वे किया करते थे हमारे सेकेंड पर्सन को जो दूर बैठा है। लेकिन आज हम वो उस पोस्ट लेटर को भूल चुके हैं, पोस्ट लेटर भी भूल चुके हैं, पोस्ट डिपार्टमेंट को भी भूल चुके हैं, पोस्टमैन को भी भूल चुके हैं। आज सारा का सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन एक जस्ट मोबाइल से ही किया जाता है। आप यहाँ पे और मैं, अब पूरी दुनिया जो है एक जस्ट मोबाइल से हम अपने ट्रांजैक्शन को भी करते हैं, बिजनेस को भी करते हैं, एजुकेशन भी करते हैं, क्राउड मार्केटिंग भी करते हैं, सब कुछ हम एक मोबाइल से ही करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन जो एक बीच में 25 साल का एक जो गैप था, इसके बीच में धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आए, जैसे कि ट्रंक कॉल भी आया, टेलीफोन आया, हमने यूज किया, उसके बाद उसको छोड़ दिए क्योंकि बेटर फ्यूचर हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखा, जैसे कि कॉर्डलेस एंड कीपैड मोबाइल। कॉर्डलेस और कीपैड मोबाइल आने के बाद हम इसको भी यूज किए क्योंकि इसके फ्यूचर को देखते हुए हमने ट्रंक कॉल टेलीफोन को छोड़ दिया, कॉर्डलेस और कीपैड को यूज किया। कॉर्डलेस और कीपैड को यूज करते 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 फिर यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे टच स्क्रीन मोबाइल आया। तो आज यहाँ पे दुनिया में 99% लोग जो है टच स्क्रीन मोबाइल को ही यूज करते हैं। कीपैड, कॉर्डलेस, ट्रंक कॉल, टेलीफोन, पोस्ट लेटर सब भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने समय के अनुसार अपने बेनिफिट को देखा, फ्यूचर को देखा, उसकी क्वालिटी को देखा, देखते हुए बदलते हुए आज लोगों ने टच स्क्रीन मोबाइल के साथ में अपनी लाइफ को कनेक्ट किए। अगर इसी तरह अगर हम पेमेंट्स की टेक्नोलॉजी में भी अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम पेमेंट्स पहले किया कैसे करते थे, जब यहाँ 25 से 30 साल के पहले में अगर लाइफ को देखें तो वहां पे हम लोग किया करते थे मनी ऑर्डर के सिस्टम से, जो कि वो भी पोस्ट डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड एंड कनेक्टेड था, जो कि हम हार्ड कैश जमा करते और वो पैसे हमारे उस व्यक्ति को पहुंचाते 5 या 6 दिन लग जाते जिसे हम पहुंचाना चाहते। लेकिन धीरे करके यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम आया, लोगों ने मनी ऑर्डर सिस्टम को छोड़ दिया, बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए।
क्यों? रीजन ये था कि एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट हो चुका था वर्ल्ड में कि एक हमारे हमारे पैसों को चंद सेकंडों में, चंद घंटों में, चंद मिनटों में एक दूसरे को पहुंचाने में साक्षात यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इसके लिए यहाँ पे लोगों ने मनी ऑर्डर को छोड़कर बैंकिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो गए और यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन करने लगे। लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ होने के बाद, यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होने के कारण बैंक सिस्टम ने क्या किया, एक ऐसा मशीन को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जिसे हम एटीएम कहते हैं, जो कि एटीएम मशीन आने के बाद हमने वहां पे बैंक को जाना छोड़ दिया और अपने एक डिजिटल कार्ड से हम यहाँ पे स्मार्ट कार्ड से हम अपने पैसों को विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना सीख गए और यहाँ पे करने लगे। लेकिन आज हम मनी ऑर्डर करने, आज हम यहाँ पे एक एटीएम मशीन को भी जाना पसंद नहीं करते। हम अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, एयरटेल मनी है, जियो मनी है, मनी ट्रांसफर है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम अपने मोबाइल से ही हम एक दूसरे को हम पैसे पहुंचा देते हैं, वो भी विद इन सेकंड के अंदर। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके यहाँ पे जो लोग हैं बदलते गए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लोगों की बदलाव जो है किसके कारण होती है, कि इंटरनेट के कारण होती है, टेक्नोलॉजी के कारण होती है। अगर हम पावर ऑफ इंटरनेट की बात करें और पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्लाइड में हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर ऑन पैसिव अगर इतना पैसा देगी, इतना इनकम देगी तो कहां से देगी, कैसे जनरेट होगा। तो ये स्लाइड में ये सवाल का पूरा जवाब है, जिसमें माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज के नाम देख सकते हैं, जैसा ओला एंड उबर है, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट है, ओयो है, स्विगी एंड जोमेटो है, जो कि इनका कोई फिजिकल यहाँ पे ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, फिर भी एक इनका एक ऑनलाइन एक सिस्टम है, ऑनलाइन इनका एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया या एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसके अंदर में अपना बिजनेस का एक मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया, जो हम यहाँ इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपने डेली के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। यानी इन्होंने जस्ट एक एप्लीकेशन को बनाकर इंटरनेट पे वायरल किया, और हम जब भी यहाँ पे टैक्सी बुक करते हैं तो ओला और उबर को सिलेक्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके, और जब भी हम कोई यहाँ पे परचेजिंग, बाइंग एंड सेल करते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं। हम रूम्स को बुक करना करते हैं या तो फिर होटल्स को बुक करना है तो ओयो को यूज करते हैं। ऑनलाइन फूड को ऑर्डरिंग करते हैं तो हम स्विगी एंड जोमेटो को यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तो अपने इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके जस्ट हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जो कि हमें नीड था, लेकिन हमारे कुछ चंद मिनट, चंद सेकंड, चंद घंटे हम इनके प्रोडक्ट्स पे यूज करने से अपना डाटा जो देते हैं, डाटा यानी हम इंटरनेट जो देते हैं और हमारे जो पर्सनल डाटा जो हम सेव करते हैं, उस डाटा से और उस इंटरनेट से ये जो एक रेवेन्यू क्रिएट करती है, एक इंटरनेट जो है रेवेन्यू बिल्ड करती है, रेवेन्यू क्रिएट करती है, और वही रेवेन्यू जो है इनको एक इंटरनेट और रेवेन्यू जो है एक बड़ी खासी एक इनकम जनरेट करके देती है, और इतनी बड़ी इनकम जनरेट करके देती है जो कि हम 7 जन्म में भी हम कमाने लग गए तब भी इतना इनकम नहीं कर सकते हैं जो कि ये कंपनियां 1 घंटे में कमाती। जैसे कि आप स्विगी, अमेजॉन को ले लो, फ्लिपकार्ट को ले लो, 1 घंटे में 200-250 करोड़ कमाते हैं। वो लोग उबेर ले लो, ओला ले लो, ये घंटे घंटे में कितने करोड़ कमाते हैं हमें ही पता नहीं। ये कहाँ से कमा रहे हैं, हम तो पैसे नहीं दे रहे, हम जस्ट इनको, इनके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, हम इनको इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं। यही हमारा काम होता है जिसके माध्यम से ये अपनी इनकम आउटसोर्स करती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी भी है दुनिया में जो कि इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इग्नोर किया, अवॉइड किया, समय के अनुसार वो अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने बिजनेस को भी अपडेट नहीं किया। आज वो दुनिया से ही चले गई, आज वो दुनिया से ही चले गई। हालांकि वो कंपनियां एक ब्रांडेड थी इस दुनिया के अंदर में, जो कि उनके नाम से ही उनका प्रोडक्ट चला करता था, लेकिन आज दुनिया से वो निकलना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से अपडेट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, अपने बिजनेस को भी इग्नोर कर दिया, अपने अपडेट भी नहीं किया, इसलिए आज ये अपने दुनिया से ही चले गए। जैसे कि आप एम्बेसडर कार को ले लो, हमारा इंडिया का फर्स्ट लग्जरी कार माना जाता था, आज उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सीमेंस, नोकिया, मोटोरोला जो मोबाइल कंपनियां, जो दुनिया की पहली कंपनियां थी मोबाइल्स की, आज वो दुनिया से चली गई है। बजाज ले लो, कोडैक ले लो, मोरफेल कॉर्पोरेशन ले लो, या फिर HMT ले लो, जेना टीवी ले लो, बहुत सारे ऐसे कंपनियां और भी हैं जो कि ब्रांडेड थी, आज दुनिया से चलेगी। कारण ये है कि वो अपने आप को अपडेट
नहीं किए, अपग्रेड नहीं किए, इसलिए आज उनको जाना पड़ा। ठीक इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू जब ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट्स को इस दुनिया में लेकर आएगा, तो हम सारे जो सारा 5 बिलियन लोग यानी 500 करोड़ की जो आबादी है, जो इंटरनेट यूजर्स है, इनके प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा। करेंगे तो अपने आपके साथ में अपने अपग्रेड रहेंगे, अपडेट रहेंगे, नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको मजबूरन उनको यूज करना ही होगा, नहीं तो फिर उनको भी एक दिन शट डाउन होना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारा का सारा सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक कोडेड फॉर्म में इकोसिस्टम के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारी कंपनी जो है हैदराबाद में एक ऑफिस है, उसके बाद दुबई में हमारे 2 ऑफिस हैं, जो बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर्स हमारा ऑफिस है, सिंगापुर में ऑफिस है, बांग्लादेश एंड टोरंटो में बहुत जल्द हमारा ऑफिस आने वाला है, और ऑलरेडी हमारा ओरलैंडो फ्लोरिडा में भी एक ऑफिस है। और यहाँ पे ऑलरेडी 216 कंट्री के अंदर में ऑन पैसिव ने अपना फुटप्रिंट यहाँ पे स्टेप किया है, यानी 216 कंट्री से ऑन पैसिव के अंदर में लोगों ने अपने आप को यहाँ पे एक फाउंडरशिप लेकर इसका यहाँ पे एक पार्टनरशिप को अपने साथ में बिल्टअप कर लिया है। यहाँ पे ऑन पैसिव के पास में 50 से ज्यादा एआई ड्राइवन के आईटी प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी यहाँ पे ज्यादा 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डेली यहाँ पे अपने लाइफ में यूज करते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि केवल हमें एक ही वेबसाइट पे, एक ही कंपनी में, एक ही अम्ब्रेला में हमें मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, जो कि हम मेजर सेक्टर्स एंड मेजर फील्ड्स की अगर बात करें, जैसे कि बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स है यहाँ पे, जैसा ओ काउंटिंग। ओ काउंटिंग एक हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो कि एक बैंकिंग डिपार्टमेंट को या फिर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स को यूज होने वाला ओ काउंटिंग प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से ये सारे डिपार्टमेंट्स और ये सारे सेक्टर्स और ये सारे बैंकिंग जो है ओ काउंटिंग के माध्यम से अपना जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो सारा का सारा जो इन्वेंट्री है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन में मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके जरिए से। और ओ स्टाफ हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि ओ स्टाफ जो है हर एक यहाँ पे कंपनी, एक बड़े बड़े लेवल की जो कंपनियां होती हैं, जो कि कंपनी के अंदर में एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि एक एचआरएमएस डिपार्टमेंट जो कि ह्यूमन रिसोर्स का एक मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है, जहां पे वो डिपार्टमेंट अपने लेबर्स हो गया, वर्कर्स हो गया, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स को वहां पे उन लोगों की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, उनके पेमेंट्स को ट्रैक करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो स्टाफ के माध्यम से वो उनके सारे अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, उनके पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना, उनके सारे लीव्स को, उनके सारे डाटास को मैनेजमेंट करने के लिए वो स्टाफ के माध्यम से वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेशन में ऑर्गेनाइज करके एडमिनिस्ट्रेशन से वो पूरी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ओ कनेक्ट माय डियर फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट है, जो कि एक हम यहाँ पे आज जूम को यूज करते हैं, टेलीग्राम को यूज करते हैं, गूगल मीट को यूज करते हैं, और भी कई सारे हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने मीटिंग्स एंड वेबिनार्स के लिए। उसी तरह ओ कनेक्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे आज हम जूम के माध्यम से केवल 100 लोग यहाँ पे, या तो मैक्सिमम यहाँ पे 1000 लोग कैपेसिटी होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओ कनेक्ट की मैं अगर फ्यूचर की बात करूं, तो ओ कनेक्ट में यहाँ पे हम 2 स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, 10,000 से भी लोग यहाँ पे फ्री में गैदर कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख लोग यहाँ पे इसमें गैदर कर सकते हैं इसमें वो कनेक्ट में। और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है, जिसमें हम उस लैंग्वेजेस को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके सुन भी सकते हैं। ओकेडमी माय डियर फ्रेंड्स हमारा एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है, जैसे कि आज हम बायजूस यूज करते हैं, लर्निंग ऐप यूज करते हैं, यूनी ऐप यूज करते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, या हम खुद जनरल नॉलेज करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उसी तरह ऑन पैसिव का ओकेडमी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी ब्रांडेड यहाँ पे कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कोर्सेस हैं, वो सारे हमारे ओकेडमी में मौजूद रहेंगे, जो कि हम घर बैठे ही उन सारे एजुकेशन को हम यहाँ पे रीड एंड राइट करके, लर्न करके एक एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। यहाँ पे ओ ट्रैकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे डिवाइस को ट्रैक करता है, कोई जियोग्राफिक लोकेशन को भी ट्रैक करता है, आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करता है, अपने पेमेंट्स को भी ट्रैक करता है। ये एक डिवाइस जो है एक ट्रैकिंग वाला प्रोडक्ट है, जो कि हमें हमारे ऑन पैसिव ने इस दुनिया के लिए लाया है। ओ वैलेट माय डियर फ्रेंड्स ये दुनिया का डिजिटल वैलेट होने वाला है। जैसे कि आज हम फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, एयरटेल मनी, जियो मनी यूज करते हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये जो एक हमारा जस्ट हमारा एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही समझ लो, क्योंकि हम इसको इंडिया से बाहर हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन ओ वैलेट क्या है, हम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे 216 कंट्री में कोई भी करेंसी, कोई भी कंट्री का करेंसी हो, हम उसको यहाँ पे उसमें ट्रांजैक्शन करके हम यहाँ पे INR में हम ले सकते हैं और उसको सेंड एंड
रिसीव भी कर सकते हैं। ओ वैलेट के माध्यम से हम अपने सारे के सारे हमारे यूटिलिटी बिल्स को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि फोन पे है, सॉरी अपना फोन बिल होता है, इंटरनेट बिल होता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, पॉलिसीज होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, डीटीएच होते हैं, बहुत सारे ऐसे हम चीज होते हैं जो कि हम ओ वैलेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। ओ मेल क्या है? एक राइटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है, जैसे कि जीमेल है, याहू है, आउटलुक है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है। उसी तरह ओ मेल है जो कि बहुत ही बड़े बड़े फ्यूचर्स यहाँ पे लेकर आ रही है, जो कि एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल्स के कंपनीज को और सारे लोगों को यहाँ पे यूज होने वाला ओ मेल है। ओ शॉप ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होने वाला है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारे के सारे यहाँ पे बिजनेस जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं उन सभी को यूज होने वाले प्रोडक्ट्स OnPassive को यहाँ पे लेकर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पे जो मैं और आप जो हमारे घंटों समय बिताते हैं डेली, हम यहाँ पे 5 से 10 घंटे अपना एक इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, जो कि हम यहाँ पे फेसबुक पे यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, जीमेल, अमेजॉन, यूट्यूब, जूम, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डेली। तो यहाँ पे इन्हीं प्रोडक्ट के सेम टू सेम यहाँ पे OnPassive ने भी यहाँ पे प्रोडक्ट लाया हम लोगों के लिए, जैसा ओ नेट है फेसबुक के जैसा, ओ चैट व्हाट्सएप के जैसा, ओ मेल जीमेल के जैसा, ओ शॉप अमेजॉन के जैसा, ओ वेब यूट्यूब के जैसा, वो कनेक्ट जूम के जैसा। हम ये सारे प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं करते हैं, जस्ट हम एक इंटरनेट यूजर्स भी हैं, तब भी हम OnPassive के प्रोडक्ट से हम सारे हमारे काम को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी की वैल्यू एंड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू एंड वर्थ की, तो कंपनी देखिए एक मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक प्रोडक्ट्स है, एक वैल्यू रखती है, एक वर्थ रखती है, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे अपने आप में एक एक प्रोडक्ट जो है कंपनी की एक वैल्यू रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक एक सिंगल प्रोडक्ट एक कंपनी है, गूगल एक प्रोडक्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी एक ही प्रोडक्ट एक कंपनी है। उसी तरह OnPassive के जो 60 प्रोडक्ट हैं, ये 60 प्रोडक्ट मतलब 60 कंपनी समझ लो, 60 ग्रुप ऑफ कंपनीज है। OnPassive तो अकेला नहीं, बल्कि OnPassive एक टाइटलाइन एंड एक हेडलाइन है। लेकिन OnPassive के अंदर में अगर हम देखें तो मोर देन यहाँ पे 60 प्रोडक्ट एंड मोर देन यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक अपने आप में कंपनी की जैसे वैल्यू रखती है, वर्थ रखती है। और कंपनी में माय डियर फ्रेंड्स इन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे और OnPassive को यहाँ पे एक लीगल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एक लीगल वे से काम करके यहाँ पे 1800 से भी ज्यादा लीगल एडवाइजर्स एंड एडवोकेट्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पे OnPassive को इस दुनिया में लेकर आ रही है, हर एक गवर्नमेंट के साथ में उनके पॉलिसीज एंड उनके नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए। आज कंपनी आज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक प्री लॉन्च में ही यूनिकॉर्न कंपनी का एक स्टैंडर्ड को हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है? यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी यहाँ पे स्टार्टिंग पहले अपने 10 साल में, जो कंपनी लॉन्च होने के बाद अपने 10 साल में 8000 करोड़ का टर्नओवर करती है, उस कंपनी को कहा जाता है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन OnPassive को लॉन्च होने की तो देर, बल्कि यहाँ पे लॉन्च से पहले ही यह कंपनी यूनिकॉर्न का स्टैंडर्ड को रीच कर चुकी है, और कंपनी लॉन्च होते ही माय डियर फ्रेंड्स 1 और 2 इयर्स के बिफोर ही यहाँ पे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का एक स्टैंडर्ड भी मिलने वाला है। अभी सुपर यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है? जो कंपनी अपने पहले 10 साल के स्टार्टअप में 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, उसको यहाँ पे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का एक स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन OnPassive को 10 साल की जरूरत नहीं, बल्कि 1 या 2 साल में ही यहाँ पे कंपनी हमारी एक सुपर यूनिकॉर्न के एक स्टैंडर्ड को हासिल करने वाली है। आज तक माय डियर फ्रेंड्स हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, उनकी हम पोटेंशियल की अगर बात करें, वो कितने कैपेसिटी रखती है, कितना पोटेंशियल रखती है, तो आज जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, अमेजॉन है, यूट्यूब है, जूम है, गूगल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको डाउनलोड भी करते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको हम यूज भी करते हैं। ना हमने 1 रुपया उनको दिया है डाउनलोड के लिए, ना ही हमने 1 रुपया उनको दिया है यूज करने के लिए, और ना ही वो कंपनियां हमको दिया है 1 रुपए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें वहां पे फ्री में डाउनलोड एंड यूज करने से आज वो कंपनियां एक घंटे में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, 100 से लेके 500 करोड़ रुपया 1 घंटे में कमाती है। आप सोचिए, जस्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड एंड यूज करने से ये कंपनियां एक घंटे में बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर कमा सकती हैं, तो OnPassive के जब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे इस दुनिया में, पूरे 5 बिलियन लोग जब यूज करेंगे, तो इसके एक घंटे में एक प्रोडक्ट कितनी
महीने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगा, अगर उन सारा रेवेन्यू को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हजारों करोड़ यहाँ पे एक एक घंटे में ऑन पैसिव रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पे ऑन पैसिव अपना एक लेवल बनाने वाली। हमें यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स रियलिस्टिक्स को समझना होगा कंपनी ऑन पैसिव का। आज तक जो भी हमने प्रोडक्ट्स यूज किया वहां पे मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे रेवेन्यू जनरेट हुआ, और वो पैसा कहाँ गया? वो इन कंपनीज के फाउंडर्स, डायरेक्टर्स और उन कंपनीज के शेयर होल्डर्स, उन पार्टनरशिप के पास में ही गया है, लेकिन हमें यूज करने से हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स आज ऑन पैसिव में जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज होंगे, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वही रेवेन्यू हम सारे फाउंडर्स, यूजर्स, सेलर्स, रीसेलर्स, ट्रैफिक को सभी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ में हमारी एक अच्छी खासी एक इनकम भी हो सकती है। कंपनी हमारी जस्ट एक स्लोगन है, इन इट टू विन इट, जो कि हमारी कंपनी कहते हैं जस्ट आपको यहाँ पे इन होना जरूरी है, आपको काम करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एमएलएम नहीं है, ये एक आईटी फील्ड की एक कंपनी है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे फाउंडर बन के आ गया वो 100% यहाँ पे तय है कि वो डन डील है कि वो यहाँ पे जीत कर ही रहेगा, यहाँ पे हर एक व्यक्ति यहाँ पे सक्सेस होकर ही रहेगा। ये दुनिया का बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज तक ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं आया। लाखों कंपनियां आई चली गई, अपॉर्चुनिटी दिया पैसा कमाने का, लेकिन कभी हमें फाउंडर बनने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। फाउंडर मतलब कंपनी के शेयर होल्डर समझ लो, कंपनी के पार्टनरशिप समझ लो, कंपनी के मालिक समझ लो। आज हमें ऑन पैसिव ने हमें यहाँ पे फाउंडर बनने का मौका दिया है, केवल $97 पे करके। आज तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, आज फाउंडर कोई नहीं बन सकता है, आज न्यू फाउंडर कोई क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके पेंडिंग फाउंडर्स है, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, वो उनको और एक मौका है, लास्ट मौका है, जो कि अपने $97 पे करके वो अपनी पोजीशन को वहीं पे सिक्योर कर सकता है, जो कि आने वाले समय में इस पोजीशन से अगर हम सिक्योर रहेंगे तो हमारी लाइफ जो एक लग्जरी लाइफ होने वाली होती है। लग्जरी लाइफ किसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? लग्जरी लाइफ उसी को कहते हैं जिस व्यक्ति का टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरह से फ्री हो और फ्रीडम हो। यहाँ पे हम बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम घंटों वहां पे काम करते हैं, उसे हम टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते। टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम उसे कहते हैं जब हम बिना काम किए हम इस दुनिया से भी चले गए, हम यहाँ पे कुछ अगर काम भी नहीं करें तब भी हमारे अकाउंट में पैसा आते रहे, उसे कहते हैं पूरी तरह से टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि कंपनी ऑन पैसिव हम सारे लोगों को देने वाला है। यहाँ पे अगर हम फाउंडरशिप का एक पोजीशन को हासिल करते हैं तो कंपनी हमें एक इनर पार्ट ऑफ सर्कल में हम यहाँ पे काउंट करती है, जो कि 500 करोड़ लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से 1%, यानी आप सोच लो कि 500 करोड़ लोगों में 1%, यानी 99% जो इंटरनेट यूजर्स है वो फाउंडर्स के नीचे ही कहीं ना कहीं इंटरनेट यूजर्स बन के हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और यहाँ पे कंपनी जब भी कोई नया इंप्लीमेंट करना चाहती है या डेवलपमेंट करना चाहती है तो हम सारे फाउंडर्स के साथ में डिस्कस करके वो हमारा एक सजेशन लेगी, हमारा एक फीडबैक लेने का एक अपॉर्चुनिटी हमें एक राइट्स देती है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि कंपनी हमें बोनस दे सकती है या फिर कंपनी लॉन्च भी कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा यहाँ प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आज हमने बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज को देखे जहां पे हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, हमें टीम बनाना होता है, हमें बहुत सारा यहाँ पे फीडबैक लेना होता है, लेकिन ऑन पैसिव में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए प्लग एंड प्ले सिस्टम है। आप यहाँ पे प्लग हो गए, आपका सिस्टम जो है प्ले शुरू हो जाएगा और आपके यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। प्रोडक्ट सेलिंग हो गया ऑटोमेटिक, फॉलोअप ऑटोमेटिक होगा, आपकी जो ट्रैफिक है वो भी ऑटोमेटिक बिल्ड होती रहेगी, ऑटोमेटिकली हमारे इनकम भी जनरेट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली हम एक ना एक दिन मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स भी बनेंगे और हम लोगों की लाइफ जो है ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन यहाँ पे पूरी सी एक लाइफ चेंज होने वाली है। कंपनी के पास में हम लोगों को एक ट्रैफिक देने के लिए मल्टीपल सोर्सेस हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां पे कंपनी अपने ट्रैफिक को लेकर आती है। जैसे कि कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा यहाँ पे मार्केटिंग कंपनी के वेबसाइट्स है, यानी हम देखते हैं हमारे मेल्स पे कई सारे मेल्स हमारे मेल आते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसे ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। हमें कई तरह के मैसेजेस आते हैं, उसे एसएमएस मार्केटिंग कहते हैं। कई तरह से हमें कॉल्स भी आते हैं, उसे एक कॉलिंग मार्केटिंग कहते हैं। मतलब इस तरह से कंपनी के पास में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केटिंग कंबाइन करके कंपनी खुद ट्रैफिक क्रिएट करके हम लोगों के नीचे पेड ट्रैफिक यहाँ पे बिल्ड करके देने वाली है। हमारे टीम से भी हमारा यहाँ पे हमारा एक ट्रैफिक जनरेट होगा, प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले रीसेलर्स भी आएंगे, ट्रिपल एंट्रीज भी जनरेट होगा, स्पिलओवर से भी हमें यहाँ पे टीम मिलेगी। यानी हमें चारों तरफ से हमारे नीचे एक ऐसा हमें एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगा और हमारा एक ऐसा रेवेन्यू भी जनरेट होगा जो कि
सब कुछ ऑटोमेशन में ही होगा। कंपनी को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर ऑन पैसिव को समझना है तो छोटे से शब्द में हम समझ सकते हैं, जिसे कैटमो कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट एक डिजिटल सोल्यूशन है, जो कि ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एवरी मंथ जो है यहाँ पे एक टारगेटेड ट्रैफिक सभी को मिलेगा, और उसी ट्रैफिक से हम लोगों के यहाँ पे एक अच्छी एक इनकम भी जनरेट होती है। द पावर ऑफ ऑन पैसिव का मतलब ये है यहाँ की 1800 से भी ज्यादा जो भी यहाँ पे लीगल एडवाइजर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, ये वो है जो कि कंपनी को पूरी तरह से 216 कंट्री में लीगल फॉर्म में लेकर आ रही है। यहाँ पे सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ ऑन पैसिव, यानी यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं जो कि आईटी इंडस्ट्रीज के हब हैं, सेक्टर्स हैं, फील्ड्स हैं, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो ये एक इंटरनेट को शेक कर देगा, पूरे आईटी फॉर्म को यहाँ पे एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। ऑन पैसिव के डिजिटल टूल्स यहाँ पे एक थर्ड पिलर है, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस हम अपने ऑनलाइन से करते ही है, तो वही ऑनलाइन बिजनेस अगर हम ऑन पैसिव के जरिए से, उन प्रोडक्ट के जरिए से करते हैं डिजिटल फॉर्म में एआई प्रोडक्ट्स के जरिए से, तो हमारा जो बिजनेस होगा ऑनलाइन बिजनेस वो और भी इजी फ्रेंडली यूजर होगा, वो भी लो रिस्क के साथ में होगा, वो भी ऑटोमेशन में होगा। और यहाँ पे बिजनेस इसका इस तरह से यहाँ पे अट्रैक्टिव बिजनेस है ऑन पैसिव का, कि लोगों को यहाँ पे खींच कर लाएगा ऑन पैसिव की तरफ, और यहाँ पे ऑन पैसिव में जुड़ने के लिए और यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर देगा। कैसे कि आज जो यहाँ पे 14-15 लाख जो फाउंडर्स हैं, इनके एक ना एक दिन इनकी लाइफ जो है एक लग्जरी बनेगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, बड़ा घर होगा, बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा घोड़ा, बड़ा कार, सब कुछ होगा। तो ये सारे चीजें हमारी जो एक लाइफ में बदलाव को देखकर लोग हमसे पूछेंगे कि ये बदलाव कैसे आया, और उस बदलाव को देखकर जब हम यहाँ पे बताएंगे उनको, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन पैसिव के साथ में कनेक्ट होगा। यानी ऑन पैसिव का जो बिजनेस जो एक सिस्टम है, अट्रैक्टिव सिस्टम है, जो को लोगों को अट्रैक्टिव करके यहाँ पे खींच कर लाएगा और ऑन पैसिव यहाँ पे जोड़ कर रखने वाला है। पॉसिबिलिटीज है माय डियर फ्रेंड्स, अर्निंग की यहाँ पे एक रेसिडुअल इनकम कंपनी देगी, जो कि 24/7 आवर्स इनकम होती रहेगी, जो कि लाइफ टाइम होगी, लाइफ लॉन्ग होगी, अनलिमिटेड होगी, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे बाद जाने के बाद हमारे जितने भी जनरेशन आएंगे उन सब जनरेशन के लिए इनकम होगा, और इनकम एवरी आवर होगा, और जो भी ड्रीम्स हमने सोचे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा ड्रीम हम यहाँ पे ऑन पैसिव के जरिए से कर सकते हैं। एज सर यहाँ पे एक बिग एंड गोल्डन हार्ट आज उनको माना जाता है। आज कई सारी कंट्रीज में आप देखेंगे तो आज सर को यहाँ पे भगवान के रूप के जैसे उनको देखा जाता है, उनको माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति के विचार से, एक ऐसा विजन के से, उनका एक विचार ने आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी भावनाओं को जोड़ दिया है, एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड कर दिया है कि सारे के सारे अननोन पर्सन भी एक नोन पर्सन, एक भाई भाई के जैसे मिल रहे हैं। यानी इनका एक विचार, एक विजन ही यहाँ पे ऑन पैसिव के जरिए से सारे लोगों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ में जुड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा अगर चाहते तो ये चार व्यक्ति जो आज हमारे ही यूज करने से, आज ये चार व्यक्ति आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन ये व्यक्ति भी अगर ऑन पैसिव के मिस्टर ऐश मुफर्रा के जैसे यहाँ पे अगर इनका विजन होता, तो आज दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता, कोई अनएजुकेटेड नहीं होता, कोई बेघर नहीं होता। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आज सब लोग यहाँ पे अच्छे एक लाइफ जिए होते, लेकिन इन्होंने अपने जो इनकम से जो आया हुआ पैसे को, अपने बिजनेस को मल्टीपल बिजनेस करते हुए खुद अमीर बन गए, लेकिन लोगों को कहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन ऑन पैसिव के जो मिस्टर ऐश मुफर्रा सर है, यहाँ पे हर एक नागरिक को एक ऐसा चांस, एक ऐसा मौका दिया है कि हम फाउंडर बन के एक यहाँ पे अपनी जो एक वैल्यू है क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जो एक लाइफस्टाइल है उसको बिल्ड कर सकते हैं, यानी हमारे जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं एज सर के जस्ट एक विजन के जरिए से। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी बात है कि हमें ऑन पैसिव ही क्यों चॉइस करना है, ऑन पैसिव ही क्यों करना है, क्योंकि आज हम देखेंगे तो आज से करीबन 2 साल पहले एक ऐसा यहाँ पे पैंडेमिक सिचुएशन आया था कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लोग अपने घरों के अंदर ही बैठ पा रहे थे, लोग जॉब पे नहीं जा रहे थे, अपने बिजनेस पे नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक वायरस ऐसा फैल चुका हुआ था कि लोगों के घर के बाहर जाने से, एक दूसरे को मिलने से ही लोगों की मौत हो रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड से पता नहीं कब कोविड-19 आ जाएगा, कब ओमिक्रॉन जैसे ऐसे हजारों वायरसेस कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वैसे वायरसेस आए और आने से पहले हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करके रखना है कि हम यहाँ पे अगर हम घर बैठे हम रहेंगे तब भी हमारे एक इनकम की सोर्स हो, जो कि ऑन पैसिव को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे घर बैठकर भी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे कोविड-19 में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया,
बहुत सारे लोगों का बिजनेस लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया। जिसका जॉब चला गया जॉब मिल सकता है, जिसका बिजनेस लॉस हो गया बिजनेस में रिकवर कर सकता है, लेकिन डेथ जिसकी हो गई, क्या उसकी लाइफ वापस आ सकती है? क्या उसकी जान वापस आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। माय डियर फ्रेंड, जो भी मर गया लेकिन उसकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो उसकी फैमिली सिक्योर है। अगर नहीं है तो उसकी फैमिली आज किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, किस तरह से सफर कर रही है। आज एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त पे पेट पानी पीकर सो जाते हैं। तो हमारे फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए हम यहाँ पे ऑन पैसिव को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन पैसिव को अगर हम सिलेक्ट करना है तो हम अपने लिए नहीं तो नहीं, अपने फैमिली के लिए तो कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने फैमिली के लिए एवरी मंथ हम यहाँ पे LIC भरते हैं, पॉलिसी भरते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, 5,000 10,000 15,000 एवरी मंथ भरते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हर महीने हम 15 20 साल 10 साल तक भरते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। लेकिन वो उतने दिनों के बाद जो इनकम हमें रिटर्न मिलने वाली होती है, वो उतना ही उसका वैल्यू हो जाता है उस समय में, जो हमें कुछ भी उसका एहसास ही नहीं होता है। लेकिन ऑन पैसिव को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो केवल हमें एक बार यहाँ पे हम फाउंडर बनने का एक हमें मौका बनता है, और एक बार $97 देना और एक बार पैकेज लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई कभी पैसा देना नहीं है। हम पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हम भी हो सकते हैं, और हमारी लाइफ में हमारी फैमिली को एक सिक्योरिटी भी दे सकते हैं कि हमारे जाने के बाद भी उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा कि उनको इनकम आता रहेगा और उनको हमारे जाने का एहसास भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए नहीं तो नहीं, हमारे फैमिली के लिए हम यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे नए लोग आए हैं जो कि पेंडिंग फाउंडर्स हैं, वो चाहे तो अपनी आईडी को, अभी भी मौका है, लास्ट चांस है, पेंडिंग फाउंडर्स को एक्टिवेट करके अपनी पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। या अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे ट्रांसफर करके उसको अपनी आईडी को यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, बहुत ही कम समय है, कभी भी यहाँ पे ये क्लोज हो सकता है। तो क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन को सिक्योर करें। और जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे फाउंडरशिप जो पेड पेंडिंग फाउंडर्स है, उनको कॉल करके एक बार इन्विटेशन दे कि ये उनके पेंडिंग फाउंडर को पेड कर ले। और उसके बाद अगर नहीं चाहते हैं तो कोई व्यक्ति को अगर चाहे तो वो ट्रांसफर करके उस व्यक्ति को दे, ताकि हमारी कोशिश ये रहे कि हमारे सारे पेंडिंग फाउंडर्स जो कोई लिस्ट है वो सारा का सारा फुलफिल हो जाए, ताकि हमारे एक शेयरिंग एंड केयरिंग से ही तो एक लोगों की एक हेल्प होके वो एक उनकी रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी, और आने वाले समय में हमारे साथ साथ में उनकी भी एक अच्छी खासी जिंदगी उनको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन पैसिव ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें लाकर दिया है जो कि दुनिया में पहली बार है। ऐसा प्लेटफॉर्म कभी आएगा नहीं। अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच में बार बार नहीं, एक बार आता है, उसको हमें ग्रैब करना होता है, उसको समझना होता है और उस पर डिसीजन लेना होता है। जो डिसीजन टाइम पे लेकर उसको ग्रैब कर लेता है वही आने वाले समय में एक अच्छा खासा उसका एक डिसीजन की उसको माना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय निकलने के बाद हमें अफसोस होता है, रियलाइज होता है कि हमने काश उस दिन अगर किया होता तो आज मैं भी यहाँ पे एक पोजीशन पे होता और मेरी भी एक इनकम होती। उस समय रियलाइज करने से अच्छा है कि आज हम अपनी सिक्योर फैमिली को हम सिक्योरिटी हम यहाँ पे एक फाउंडरशिप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का सेशन जो है हमारा, यहाँ पे मैं इसी पे यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे हमारे होस्ट एंड को होस्ट है जो कि मिस्टर देव जितेंद्र सर, उनको यहाँ पे हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो सॉरी, तो प्लीज वेलकम देव सर।